हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ना शुरू करे थे और इसमें जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा है उसमें हम लोगों ने जो बेसिक्स यूज़ होंगे, जैसे आपको सेट पता होना चाहिए कि सेट किसको बोलते हैं, सबसेट पता होना चाहिए, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट करी हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, या आती भी हैं, तो भी आप एक बार जा कर के उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आज हम यहाँ पे मैंने कल बोला था कि आज से हम रिलेशन मेन जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि रिलेशन को समझने से पहले हमें सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे रिलेशन को समझते हैं। देखो, सपोज़ दैट हमारे पास एक सेट दे रखा है ए इज इक्वल्स टू दे रखा है 1, 2 और 3, ये एक सेट दे रखा है। अब हम इसका ए का ए के साथ ही क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था, तो है ना, कैसे निकाला था। 1 का जो है हम पहले तो 1 के साथ पेयर बना करके रख देंगे, ए का ए के साथ ही हम लोग ऑर्डर पेयर बनाने। अगर आपको दिक्कत होता तो एक बार आप सेट ए को और लिख लो 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 को 1 के साथ पेयर बना के रखेंगे, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। तो 1, 2, 1, 3, फिर 2 का हम 1 के साथ पेयर बना के रखेंगे, 2, 1, फिर 2 का 2 के साथ, 2, 2, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक रिलेशन ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है। मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है, लेस देन आर इक्वल्स टू 4। समझ में आई, जहाँ पे x, y बिलोंग्स टू सेट A। अब बताओ कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से इसमें जो है आ जाएंगे, जो 4 से छोटे, जैसे ये आ जाएगा 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4 या 4 से छोटे 2, 1, 3, 2, 2, 4, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सारे। तो जिस पे हमने टिक लगाए वो आ जाएंगे। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 और 2, 2, 2, 3 नहीं जाएगा, 3, 1। तो ये सारे जो है आ जाएंगे। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है ये एक तरह से क्या है, सबसेट ही तो है ए क्रॉस ए का। कल हमने बताया था ना सबसेट क्या होता था, जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो वो सेट उसका क्या होता है, सबसेट होता है। इसी तरह इस रिलेशंस के अंदर जो सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं, है ना, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर किसके हैं, ए क्रॉस ए के। तो इस तरह से आपको रिलेशन मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि दो चीज़ों का, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स और वाई में रिलेशन निकाला, मतलब यहाँ पे जैसे जो एक्स क्या है फर्स्ट एलिमेंट, वाई क्या है जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, या ए कामा बी से लिख देंगे, ठीक है, ऐसे पी कामा क्यू से लिख देंगे, कुछ भी। तो कैसा भी रिलेशन हो सकता है कि दो चीज़ों को डिवाइड करके ये आ रहा हो, या उनका डिफरेंस ये आ रहा हो, या मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा हो। ऐसे ही आपको जो है रिलेशंस दे रखे होंगे। तो रिलेशन की डिफिनीशन क्या होगी, ये रिलेशन की डिफिनीशन लिखी हुई है कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मैथमेटिक्स के अंदर जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये जैसे पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है। बहुत ही एकदम सटीक, कोई फर्जी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम सटीक, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। मतलब जैसे होता है नहीं क्रिकेट में यार्कर बॉल डालो तो उस पर रन नहीं मिलेगा, तो एकदम वैसा ही समझ लो, यॉर्कर ही यहाँ पे आपको सब बढ़िया से मिल रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है, मतलब फेस आपको अच्छे से बैट पे बॉल आएगी। अब यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि इन दिस सेक्शन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। वी नो दैट अ रिलेशन इन अ सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अभी मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कोई भी रिलेशन जो होता है, अच्छा रिलेशन किसका निकलेगा, रिलेशन कोई एक सेट दे रखा होगा, है ना,
उस सेट का, या तो उसी सेट से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे या किसी दूसरे सेट। जैसे 11th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो दो सेट दे रखे होते थे, उनका कार्टेशियन, जैसे A क्रॉस B बोलता था, B क्रॉस A निकालो, है ना। यहाँ पे क्लास 12 के अंदर आपको एक ही सेट दे रखा रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें 2 सेट नहीं दे रखे रहेंगे, सिर्फ एक सेट दे रखा रहेगा, उसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर आपको रिलेशन ढूंढना होगा। तो जैसे लिखा है कि यहाँ पे वी नो दैट अ रिलेशन इन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, thus द इम्पटी सेट एंड A क्रॉस A आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस। अब यहाँ पे बोला है कि इम्पटी सेट और एक कौन सा है, इम्पटी सेट एंड A क्रॉस A आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। A क्रॉस A मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। मैं इसको समझाता हूँ, एक एग्जांपल दे करके मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ये लाइन है हमारी, है ना, ये लाइन है, तो इसके 2 एक्सट्रीम एंड होंगे। ये क्या होंगे, 2 एक्सट्रीम होने के, बाकी सारी चीज़ें इसी में आएंगी। तो अब जो इम्पटी रिलेशन है, अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझो। देखो NCERT से पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले हमें पढ़ना है इम्पटी रिलेशन और दूसरा पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इम्पटी रिलेशन क्या होता है, जब आपको कोई रिलेशन ही ना मिले। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सेट लिया था, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, इसी से मैं आपको एक रिलेशन लेता हूँ। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिलेशन लिया R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। तो क्या आप इस A क्रॉस A में कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको जिनका सम जो है 10 या 10 से बड़ा आएगा। भाई मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6। तो यहाँ पे आपको जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। तो जब कोई भी रिलेशन हमारा A क्रॉस A के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। लेकिन अगर यहीं पे मैं कह देता एक आपका रिलेशन है R, x, y सच दैट x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6, तो ये भाई पूरा A क्रॉस A उठ करके चला आता कि नहीं आता, पूरा बताओ। तो जब आपका रिलेशन A क्रॉस A के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन को हम उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने सीखा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप जा कर के वो वीडियो देखें। और आज हम रिलेशन की डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं, जो मैथमेटिकल जो NCERT के अंदर लिखी है, जो किताबों में लिखी होती है, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट A लिखा 1 2 3। अब एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है, आपको जितने भी क्वेश्चंस आप रिलेशन के अंदर लगाओगे वहाँ पे आपको सिंगल सेट दे रखा होगा। क्लास 11th में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे हमें 2 सेट दे रखे होते थे, A और B, फिर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सेट दे रखा होगा, उसी सेट का उसी के साथ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। ये चीज़ मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ही सेट होगा, फिर आप दूसरा सेट मत ढूंढने लगना, अरे सर इसमें तो कोई दूसरा सेट ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, अब हमें A क्रॉस A निकालना है। जिन बच्चों को दिक्कत होता है तो एक बार आप सेट A और लिख लो। अब 1 को 1 के साथ ऑर्डर पेयर बना के रख देंगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, इसी तरह सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बना के रख दिया। तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिया R, x, y सच दैट x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू 4। तो ये वाले जितने भी 4 या 4 से छोटे वाले ऑर्डर पेयर जिनका सम हो रहा था वो सारे आ गए। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का ही तो सबसेट है। मतलब रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस A के अंदर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हो गया वो A क्रॉस A का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो यही आपकी जो ऑफिशियल डिफिनीशन है कि जो रिलेशन होता है वो होता है आपका सबसेट, किसका, A क्रॉस A का। अब उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले 2 टाइप हम पढ़ने वाले हैं, इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि NCERT में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन जो है ये 2 एक्सट्रीम रिलेशन होते हैं। एक्सट्रीम मतलब जैसे जब एक लाइन बनाते हैं तो उसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट।
ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसमें एम्प्टी रिलेशन मतलब या तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा या सारा एक क्रॉस एक ही पूरा रिलेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, मैं इसी सेट से आपको एक रिलेशन जो हम यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं इसी में से एक मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करूँ अगर कि भाई एक रिलेशन है आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 6। तो तुम ये बताओ ए क्रॉस ए के अंदर क्या कोई ऐसे ऑर्डर पेयर है जिनका सम करने पे 6 या 6 से छोटा यहाँ पे सॉरी ये ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे, ठीक है। एक्स कामा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। अच्छा ये सॉरी यहाँ ये सही था, ठीक है। ये लेस देन इक्वल्स टू ये वाला था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये तुम बताओ एक्स प्लस वाई क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसका सम करने पे 10 या 10 से बड़ा आ रहा भाई नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका कैसा कोई रिलेशन नहीं मिला, तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या है कि अगर एक्स कामा वाई, ये मैंने गलती से लिख दिया था, वो सही लिखा था बाद में देखा मैंने एक्चुअली वो, अगर एक्स प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू 6 है तो भाई तुम ये देखो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो या तो 6 है या 6 से छोटे ही हैं, तो पूरा का पूरा आपका रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर हो गया। तो इसको हम क्या बोलने वाले, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। जब आपका कोई भी रिलेशन ना मिले ए क्रॉस ए में तो होता है एम्प्टी रिलेशन, और जब आपका रिलेशन ही ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं और भी जो है सम मोर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना, सम मोर टाइप्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सम मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आप रिवीजन टाइप कर पाओ, ठीक है। स्कूल वगैरह में पढ़ रहे होगे तो रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, सीखने के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है। सम मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे सबसे पहले, अच्छा अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे ना तो उसमें सिर्फ जैसे यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन के बाद सिर्फ 3 ही रिलेशन दे रखे हैं, जैसे पहला है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बट अब जब आप एमएल अग्रवाल की बुक सॉल्व करोगे या कोई आर.डी. शर्मा वगैरह लगाओगे तो उसमें एक रिलेशन और आता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए है 1, 2, 3, आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम इस सेट ए से क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन निकाल रहे हैं आर 1, ठीक है, 2, 2, 3, मतलब उस रिलेशन, वो कैसा रिलेशन है कि उसमें जितने सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के क्या आ जा रहे हैं, डपलेट्स आ जा रहा है। जैसे 1 का डपलेट आ जा रहा है, 2 का डपलेट आ जा रहा है, 3 का डपलेट आ जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर जो हमारा सेट है, अगर उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो है डपलेट आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर इसी सेट से अगर हम एक और रिलेशन निकालें, सपोज दैट 1, 1, 2, 2, तो क्या ये रिलेशन जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 बोला गया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके सिर्फ डपलेट्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये R1 रिलेशन था, ये R2 रिलेशन था, अगर मैं एक रिलेशन R3 और ले आता, सपोज दैट 1, 1, 2, 2, 3, 3 और एक रिलेशन और लिख देता, मान लो 3, 2 भी आ जाता, तो ये भी आपका ये आइडेंटिटी होता, ये आइडेंटिटी होता, बट ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, सिर्फ डपलेट होने चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का डपलेट होना चाहिए, सिर्फ डपलेट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप बात करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि भैया जैसे मान लो आपके पास अगर सेट है, मैं एग्जांपल से ही बताऊंगा, ठीक है। वो जो किताब में ऑफिशियल तरीके से डिफिनीशन लिखी होती है जो समझ में नहीं आती वो नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, सिंपल तरीका, जिससे आपके क्वेश्चंस आपके अलग जाए। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डपलेट आना चाहिए,
और अगर कुछ और भी आ जाता है साथ में तो हमें कोई परवाह नहीं है भाई। हमारा मेन उद्देश्य है कि सारे डबलेट आए हैं कि नहीं आए हैं। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में आप डिफरेंस समझ लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके डबलेट आने चाहिए, सिर्फ डबलेट आने चाहिए। मतलब जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये ऑर्डर पे आने चाहिए, ये वाले ऑर्डर पे आना, जितने भी, समझ में। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके डबलेट आने चाहिए, कुछ और भी आ जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हम एक रिलेशन R1 यहाँ पे ले लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। और एक यहाँ पे R2 रिलेशन ले लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, और मान लो यहाँ पे 3, 2 भी हो गया। और एक रिलेशन R3 भी ले लेते हैं, 1, 1 और 3, 3, लेकिन हमने 2, 2 नहीं लिया, ठीक है। तो देखो पहला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, दूसरा वाला भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे डबलेट्स आए हैं और कुछ बस हमें डबलेट देखना है, डबलेट आया कि नहीं आया। लेकिन तीसरा जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 का डबलेट नहीं है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस डिफरेंस यही है। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि सिर्फ डबलेट आने चाहिए, जितने भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका डबलेट आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है भाई कि डबलेट तो आने ही चाहिए, कुछ और भी साथ में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ डबलेट ढूंढेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स के डबलेट है तो ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज बाई टाटा बाय बाय, नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी भी हो। बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद जो तीसरा टाइप है हमारा, तीसरा टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर आपका A, B रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाइज कर दे कि B, A भी आपका रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ध्यान समझो, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपका एक A, B जो है वो रिलेशन में है तो उसका B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं सेट A यही लिख देता हूँ, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन R1 लिखता हूँ, 1, 1, 2, 2, ठीक है, और 3, 3। सिंपल सी बात है भाई, समझो। देखो अगर हम ये कहें कि ये बताओ ये जो R1 लिखा है ये जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। सर ये A, B, देखो भाई मेरी बात ये समझो, अगर मैं A, B को ऐसे मान लो, अगर ये कैप है, इस कैप को अगर मैं मिरर मान लेता हूँ, अगर मैं इसको A, B के सामने रखूँगा तो इसमें इसकी इमेज क्या बनेगी? B, A बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ। मतलब A, B क्या हो गया? B, A क्या हो गया? एक तरह से A, B की मिरर इमेज हो गई। तो 1, 1 को अगर मैं इसके 1, 1 के साथ 1 के सामने अगर मैं शीशा रख दूँ, मिरर रख दूँ यहाँ पे, तो 1, 1 की जो इमेज बनेगी वो 1, 1 बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ, बनेगी ना। तो 1, 1 का जो उल्टा होगा वो 1, 1 ही होगा। तो मतलब इसका A, B है तो इसका B, A भी मौजूद है इसमें। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? भाई देखो, अगर A, B के सामने अगर हम मिरर रख दें तो इसकी इमेज क्या बनेगी? B, A बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसी तरह अगर मैं 1, 1 के सामने मिरर रख देता हूँ तो इसकी इमेज क्या बनेगी? 1, 1 है, 1, 1 कि नहीं इसमें है। 2, 2 के सामने अगर रख दो मिरर तो इसमें 2, 2 इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई 2, 2 भी है इसमें। 3, 3 के सामने अगर मैं मिरर रख दूँ तो इसमें 3, 3 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मिरर में 3, 3 भी है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, और ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, और ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है, आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट R2। यहाँ पे जैसे मैंने 1, 1 लिखा और 2, 2 लिखा, बस इतना ही लिखा। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, R3 इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज दैट 1, 2 लिखा, 2, 3 लिखा और 2, 1 लिख दिया। मान लो एक 4 रिलेशन लिख देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 3 हो गया, 3, 2 हो गया और 1, 2 हो गया और 2, 1 हो गया, सपोज दैट से लिख दिया। तो देखो ये जो R2 होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 1 इसके सामने, इसको मिरर के सामने रखो तो 1, 1 ही दिखेगा। 2, 2 है तो 2, 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया।
यहाँ पे देखो 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 है। 2,3 का उल्टा 3,2 है, नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। 2,3 का उल्टा 3,2 है, ठीक है। 1,2 का उल्टा 2,1 है, तो ये है। आई थिंक कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन को समझेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर इसमें देखो दो कंडीशन है, ध्यान से समझ लो। ट्रांजिटिव रिलेशन की पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपका ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड बी कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अगर ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग कर गया और बी कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर गया, तो ये कहता है कि ये क्या इंप्लाइज कर दे कि आपका ए कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा दो, ठीक है। ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और अगर बी कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि ए कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, ये डिफिनीशन तो सबको पता है, लेकिन एक चीज़ ये नहीं पता है, दूसरी वाली कंडीशन है ना, मैक्सिमम बच्चों को। अगर आपका ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कामा सी आपका रिलेशन में है ही नहीं, वो रिलेशन से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो भाई तब भी वो क्या हो जाएगा आपका, तब भी ये जो है आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान समझो मेरी बात। अगर आप पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तब जरूरी हो जाता है कि ए कामा सी आपको ढूंढना पड़ेगा कि है कि नहीं। लेकिन अगर आपका ए कामा बी रिलेशन में है लेकिन बी कामा सी रिलेशन में है ही नहीं, तो आप आँख मूंद के लगा दो भाई, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात को समझो, बात की गहराई को समझो। यहाँ पे मैं एक सेट लेता हूँ 1,2,3। भाई ऐसा रिलेशन मैं पढ़ाऊँगा ना, धागे खोल दूँगा पूरा, समझो, ठीक है। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक काम करा, मैंने एक रिलेशन लिखा R1 1,1 2,2 3,3, ठीक है। अच्छा, मेरे बताने से पहले तुम ये बताओ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, आइडेंटिटी है क्या, सिमेट्रिक है क्या? भाई कहोगे सर आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं, बताओ है कि सिमेट्रिक भी है। अब ये बताओ कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन की डिफिनीशन क्या पढ़े हैं कि अगर ए कामा बी है तब ज़रूरी हो जाता है कि बी कामा सी भी होना चाहिए रिलेशन में, और फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर ए कामा बी रिलेशन में है, बी कामा सी भी रिलेशन में है, तो भाई ए कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो 1,1 है, ए कामा बी हो गया। अच्छा ये बताओ बी कामा सी रिलेशन में है क्या, नहीं है। अरे नहीं है तो भाई देखना ही नहीं है, ठोक दो आगे। जैसे यहाँ पे 2,2 है, फिर यहाँ पे 2, देखो बी कामा सी का मतलब, जैसे यहाँ पे 1,1 फिर इसके बाद बी कामा सी, तो इसका मतलब 1 से खत्म हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला है क्या, कोई नहीं है। 2,2 2 से खत्म हो, जैसे ए कामा बी से खत्म हो तो बी से फिर स्टार्ट होता है ना बी कामा सी, तो 2,2 हुआ, फिर इसके बाद क्या 2 से कुछ स्टार्ट होने वाला है, बी कामा सी है, नहीं है। 3,3 है, फिर 3 से स्टार्ट मतलब 3,3 है, मतलब ए कामा बी है, और बी कामा सी है क्या, मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला है क्या, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। हम यहाँ से एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अब जैसे यहाँ पे एक रिलेशन में दूसरा लिख रहा हूँ R2, सपोज दैट यहाँ पे 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, है ना, और यहाँ पे 3,2 हो गया, ठीक है। एक रिलेशन R3 मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज दैट 1,1, फिर यहाँ पे 1,2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो 3,3 और यहाँ पे फिर 3,2। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, करते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे 1,2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कहाँ पे, यहाँ पे है 2,3, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ए कामा 3 होना, मतलब ए कामा सी होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे फेल हो गया, फिर आपको आगे नहीं चेक करना है। अगर एक जगह कंडीशन फेल हो गई फिर आपको आपके आगे चेक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 1,1 है, फिर 1,2 है, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, 1,2 है इसमें, हाँ है, ये देखो यही है 1,2। फिर यहाँ पे 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे है, नहीं है, तो अभी यहाँ तक ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब 3,3,
उस हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होगा तो 3, 2 उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, 2 है रिलेशन में, है बिल्कुल सर। फिर यहाँ पे 3, 2 अब 2 से स्टार्ट होने वाला है कहीं पे नहीं है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाता हूँ। देखो 1, 1 A, B हो गया ये, फिर B, C ये हो जाएगा कि नहीं। देखो B से खत्म हो रहा है तो B से यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 1 1, 2 मतलब A, B, C तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए 1, 2 इस रिलेशन के अंदर 1, 2 कोई ऑर्डर पेयर है, हाँ है, ये ऑर्डर पेयर 1, 2 है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब 1, 2 अब देखो ये हो गया, अब ये हो गया A, B, अब B, C ढूंढो, B से स्टार्ट होने वाला है कहीं पे। मैंने क्या बोला सेकंड कंडीशन कि अगर आपका A, B है लेकिन B, C रिलेशन में नहीं है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 1, 2 है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये 3, 3 है मतलब A, B हो गया। अब देखो 3 से कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3, 2 तो इसका मतलब यहाँ पे 3, 3 फिर 3, 2 तो उस हिसाब से क्या आएगा 3, 2 आएगा। तो क्या इस रिलेशन के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो 3, 2 है, हाँ है, हो गया। तो यहाँ तक तो अभी ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। अब 3, 2 अब देखो यहाँ पे कहीं पे 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है नहीं है, तो जब A, B है B, C ही नहीं है, B, C है ही नहीं तो हमें आगे चेक ही नहीं करना। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब एक आता है आपका इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कब इतनी सालों से पढ़ा रहा हूँ तब भी गलती हो जाती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई आप लोग भी सही से पढ़ो, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए भाई 3 टिक होने चाहिए, 3 टिक होने चाहिए, 3 टिक। कौन कौन से टिक, रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि नहीं है भाई, सिमेट्रिक चेक करना है ना, सिमेट्रिक चेक करना है कि नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करना है कि नहीं है, ठीक है। सपोज दैट रिफ्लेक्सिव ओके, सिमेट्रिक ओके, ट्रांजिटिव ओके, मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, तो वो क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन सर हमारा रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है सर, ट्रांजिटिव है, क्या ये इक्विवेलेंस होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यार ये बताओ आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं क्या सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आई थिंक आशा करते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करें जिससे हमको मनोबल बढ़े। देखो अगर एक बच्चा भी पढ़ेगा ना तो मैं पूरे साल पढ़ाने वाला हूँ, ये मान के चलो। और अभी मैं एक काम करूँगा, एक चैनल बना दूँगा, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे, जहाँ पे ना मैं आपको क्वेश्चन भी डेली के टारगेट भी दूंगा, उसका कोई फ्री में सब रहेगा, कुछ कोई वो नहीं। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो ट्यूशन्स या कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, या अगर मान लो कहीं पे कर भी रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ हमें थोड़ा सा और कहीं से सीखना है, तो आप आइए बिल्कुल। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो हमें पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना कि भाई कैसा लग रहा है मेरी क्लासेस, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।